वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, तो आपके इस पर क्या विचार है? क्या पूछा? महिला सशक्तिकरण पर महिला सशक्तिकरण पर बहुत जोर दिया जाता है आजकल। उसका आपसी का विचार क्या है, उसका स्वरूप क्या होना चाहिए? सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है? बस शील और स्वास्थ्य के अविरुद्ध और अनुकूल हर क्षेत्र में अधिकृत है मातृशक्ति। दो ही हमने बता दिया, शील और स्वास्थ्य के अविरुद्ध अनुकूल, सब कुछ हो गया। शील और स्वास्थ्य के अविरुद्ध और अनुकूल। कभी कभी झांसी की रानी ब्राह्मण घर की थी या नहीं? काशी में हम लोगों का जहाँ आश्रम है उसके पड़ोस में उसके मायके थे। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलहर बोलों की हमने सुनी कहानी थी, पद्मिनी आदि, विशेषकर झांसी की रानी। अस्तित्व और आदर्श पर हाथ आवे तो युद्ध में भी कूद पड़े, लेकिन मातृशक्ति के लिए सशक्तिकरण, शक्ति रूपात वही मातृशक्ति, शक्ति रूपात मातृशक्ति है ही। लेकिन शील और स्वास्थ्य के अवरुद्ध अनुकूल जितना प्रगति करना चाहें करें। और सुन लो, युवकों के देखा देखी युवतियां अगर तैराकी बनती हैं तो गर्भाशय उनका विकृत हो जाता है, आजकल का विज्ञान कहता है। उच्च स्वर से अगर बोलती हैं या वेद पाठ करें, उनका गर्भाशय गर्भ धारण के अनुकूल नहीं रहता, आजकल का विज्ञान कहता है। इसका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमने कहा शील और स्वास्थ्य के विरुद्ध और अनुकूल जिस क्षेत्र में जितने उड़ान भरना चाहें उड़ें, लेकिन स्वास्थ्य और शील पर आँच न आवे। कहीं सतीत्व पर अस्तित्व पर आँच आवे तो स्वास्थ्य को भी होम दें, वो विशेष है। सामान्य नियम यही है, शील और स्वास्थ्य के अविरुद्ध और अनुकूल प्रगति का मार्ग कोई कुंठित नहीं है। झांसी की रानी और फिर हमारे यहाँ निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ, देवताओं के समष्टि तेज से भगवती प्रकट हुई। उन्होंने असुरों का और अद्भुत रामायण इत्यादि में आता है। एक दशमुख रावण था, उसका तो कल्याण कर दिया राम जी ने। एक सहस्रमुख रावण था। अयोध्या से जितने सैनिक जाते वो ऐसे बाण का प्रयोग करता, जो जहाँ से आते वहीं पहुँच जाते। अब मोर्चे पर टिकते ही नहीं तो युद्ध क्या होगा। हम नारद जी के सामने राम जी ने अपनी चिंता व्यक्त की, बड़ा विचित्र है वो तो। तब क्या कहा नारद जी ने, सीता जी इस युद्ध पर मोर्चा संभालें तो जब सफल हो सकती है। अच्छा, भगवती सीता को ही भेजा गया, सीता जी ने मोर्चा संभाला, तब वो सहस्रमुख रावण का कल्याण हो गया। आवश्यकता पड़ने पर सीता जी ने भी युद्ध किया है, झांसी की रानी ने युद्ध किया है। आ गया सशक्तिकरण, शक्ति रूपात वहीं मातृशक्ति आ गया। ये मान के चलते हैं कि सनातनियों के यहाँ उपेक्षित थी। भले तो ये भ्रम दूर करें, मोदी हो या योगी हो, क्या ये मान के चलते हैं कि मातृशक्ति क्या थी। पोल पट्टी खोल दें, गृह मंत्रालय किसी को पसंद नहीं। आजकल गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह प्रधानमंत्री हो जाओ, गृह मंत्री किसी को मत बनना। गृह मंत्रालय किनके पास था? मातृशक्ति के पास। विदेश मंत्रालय किसके पास था? पुरुषों के पास। अब प्रश्न उठता है, माताएं भी विदेश मंत्री होना चाहती हैं, गृह मंत्री कोई रहना नहीं चाहती, घर का क्या होगा? ये भी थैला लेकर ऑफिस में चले जाएं, नौकरी करें, व्यापार करें, बच्चों का क्या होगा? ये जो बच्चे हैं वात्सल्य रस से वंचित रहेंगे, चिड़चिड़े होंगे, इनका विकास होगा क्या? मनोवैज्ञानिक ढंग से भी गृह मंत्रालय का तो दायित्व गृह मंत्रालय को दिया गया मातृशक्ति को। अब कहा जा रहा है गृह मंत्री की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री बन के घूमो तो घूम के देख लो क्या होता है, घर बर्बाद हो जाएगा। क्या गृह मंत्रालय पसंद नहीं ना? यही ना, गृह मंत्रालय पसंद नहीं तो घर तो बर्बाद हो ही जाएगा। जब बेटे बेटी को वात्सल्य रस नहीं मिलेगा, कर्कश होंगे और वे माता पिता के भक्त हो भी नहीं सकते।
आजकल भी बोलना नहीं चाहिए, ऑपरेशन के द्वारा पेट की चीर करके जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वो 2 से अधिक नहीं हो सकते। वो माता पिता के भक्त होते हैं क्या? प्रसव पीड़ा से बचने के लिए कृत्रिम ढंग से जो आजकल संतान पेट को चीर करके होते हैं, माता पिता के भक्त होते हैं क्या? मनोविज्ञान, ये मत समझिए बाबा लोग हैं मनोविज्ञान क्या जानते हैं। महाभारत, वाल्मीकि रामायण, पुराणों में जो मनोविज्ञान है, या फ्राइड का जो आधुनिक जगत में मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान के दृष्टि से भी बच्चे कर्कश हो रहे हैं, उनको वात्सल्य रस प्राप्त नहीं हो रहा। माता भी थैले लेकर चली गई नौकरी करने, व्यापार करने, पिता भी चले गए। पिता जब आते हैं तो बच्चे सोए हुए मिलते हैं, बच्चे सोए होते हैं तो पिता ऑफिस के लिए चले जाते 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर। अब माता पिता का जब वात्सल्य बच्चों को प्राप्त नहीं होता तो बच्चे कर्कश हो जाते हैं, और वो फिर माता पिता के भक्त बन भी नहीं सकते। आ गया गुरुदेव, आजकल माता पिता पैदा करके ही स्कूल भेज देते हैं और वही लालन पालन। हाँ, तो वही हो गया ना। तो लालन पालन जिसने किया वो क्या हुआ? धाई से थोड़े पालन होता, धाई के द्वारा पालन थोड़े होता। आगे आई एम एक्सीडेंटल हिंदू, नेहरू जी ने कहा, वही घटना हो जाएगी। आई एम एक्सीडेंटल हिंदू। आगे